राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 55 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसमें इक्वेशन में रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर्स कर देंगे। तो ए का स्क्वायर 1 - एक्स प्लस बी का स्क्वायर 1 - एक्स और प्लस में 2ab करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाए, 2 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 169/36। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे x इंटू 1 - एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1 - एक्स है और 169/36। तो अब इस जब इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस में 2x स्क्वायर, तो इस 2x से ये कैंसिल और ये 2x स्क्वायर से ये दोनों प्लस वाले कैंसिल, तो नीचे बच जाएगा ये और ऊपर बच गया 1 खाली। अब देखो, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36/169 इक्वल टू x - 1/x। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू रख रख के देख लेंगे ऑप्शन से। ठीक है, और देखो ऊपर आना चाहिए 3 का मल्टीपल। अब अगर सपोज मैं 5 रखता हूँ तो 13 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा 7, तो जो कि 6 का 3 का मल्टीपल नहीं होगा इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और नीचे 3 तो हो ही नहीं सकता, 7 रखा तो 7 रखेंगे, 13 में से 7 जाएंगे 6, 42, ये भी नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर तो यही होगा। अब मैं प्रूफ करता हूँ, 9/13 और 1 माइनस में 9/13, 13 यहाँ आ गया, इसमें से 9 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 9 चौक 36 और नीचे 169। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हमारा सेटिस्फाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, और हमें फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की, किंग की और जैक की। ठीक है, तो देखो 4 किंग है, 4 एस है और 4 ही जैक है 52 कार्ड में, इनमें से एक एक निकालना है। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4C1, मतलब 4 कार्ड में से हमें एक चूज़ करना, तो ऐसे ही तीनों की हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल कार्ड है हमारे पास 52, उसमें से हमें कितने कार्ड्स निकालने हैं, 3। तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 52C3, मतलब 3 कार्ड्स निकालने। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स में 4C1, 4C1 और 4C1, और टोटल कितना हो जाएगा, 52 टोटल से उसमें से 3 हमको निकालने हैं कार्ड्स टोटल। अब देखो NCR का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। अब वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ऊपर बच जाएगा 4। मैं एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी वैसे ही हो जाएंगे। 4 फैक्टोरियल, 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 4 बच जाएगा ऊपर, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 16 आ गया ऊपर। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 52 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय क्या जाएगा, डिवाइड बाय 52 में से 3 गए, 49 का फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर तो देखो हमारा 16 ही बनेगा, वो तो हो गया। अब नीचे का एक बार कंफर्म हो जाए, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करें, 4 इंटू 16 तो है ही, तो 52 इंटू में 51 इंटू में 50 इंटू में 49 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 49 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल। अब 4 से इसको काटेंगे, 52 तो 13 बार गया, 3 से काटा तो 17 बार, 2 से काटा तो 25 बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 17 की 25 से में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 7 175, और 25 से कम 25, तो 5 2 4 425 इंटू में 13। अब 13 पंजे 65, एक सेकेंड, और 13 दूनी 26, 13 चौक 52,
तो 5 4 6 12, एक 5 5 2। तो देखो ऊपर तो हमारा बच गया 16 और नीचे क्या आ गया हमारा 5 5 2 5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Carrying has two circles centered at O and O dash. The distance between the centers of both circles is 17. The point of contact of a direct common tangent. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। वो क्या होता है, डी स्क्वायर जो डिस्टेंस है माइनस में बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले का उसका स्क्वायर। वैसे एक बार मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। ये रेडियस है दो सर्कल्स की, इनके बीच के डिस्टेंस, और ये इनका क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ऐसे होगा। ठीक है, अब डी स्क्वायर की वैल्यू 17 का स्क्वायर माइनस में 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 में से 7 गए 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 9 में से 4 गए 5, 8 में से 2 2, और ये किसका स्क्वायर रूट है 15 का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड ऑफ अ गार्डन हुज पैरामीटर इज 20 मीटर एंड टू साइड्स आर 5 एंड 6 मीटर। तो एक ऐसे ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी एक साइड 5 है, दूसरी 6 है, और तीसरी हमें निकालनी, टोटल पैरामीटर है 20, तो तीसरी क्या आ जाएगी 5 और 6 11, 20 में से 11 गए 9, तो ये तीनों साइड्स आ गई। अब देखो इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला वाला। उसके लिए हम पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो टोटल सम्स तो 20 है डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 इसका सेमी पेरीमीटर आ। अब हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया होगा वो क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू तो 10 है, 10 में से 5 गए 5, और 10 में से 6 गए 4, और 10 में से 9 गए 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, ये 2 इंटू 2, तो 2 बार 5 है, एक बार बाहर आ जाएगा, 2 बार 2 है, एक बार 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 एक रह जाएगा, तो यानी कि 10 रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर सर्कमस्क्राइब्ड इन अ क्यूब ऑफ एज 7। तो देखो ये हमारा एक क्यूब हो गया, इसके अंदर एक स्फीयर है, और वो उसकी हर मतलब हमें लार्जेस्ट पॉसिबल की वॉल्यूम बताएं, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वाला क्या होगा कि वो उसकी हर साइड को टच कर रहा है। अब पूरे की साइड है 7, तो आधे की साइड क्या हो जाएगी 7/2, तो बस हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू में 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, ये 4 टाइम्स, ये इससे 11 टाइम्स। अब क्या आ जाएगा 49 इंटू 11 49, यहाँ आ गया 9, 9 और 4 13, 5 डिवाइड बाई 3, तो 53 से पहले 51 पे 17 टाइम्स वाले पे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही 17 से शुरू है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 80% एंड 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स टू ऑब्टेन 20 लीटर ऑफ 87% प्योर सॉल्यूशन। फाइंड द क्वांटिटी इन लीटर ऑफ 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन टेकन टू फॉर्म द मिक्सचर। तो देखो हमने दो सॉल्यूशन लिए, एक 80 का एक 90 का, उसमें इतने परसेंट प्योर एसिड है, जब हमने मिक्स करा तो हमें हमारा बन गया सॉल्यूशन जो प्योर वाला 87% का। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। एक हमारा कंटेनर जिसके अंदर 80% है, दूसरे के अंदर 90% है, मिक्सचर में 87%, तो एलिगेशन लगा दो, तो 90 में से 87 गए 3, 87 में से 80 गए 8, मतलब इस रेशो में हमने उनको मिलाया है, और जो टोटल क्वांटिटी क्वेश्चन में दी है वो है 20। तो एक तरीके से 7 और 3 10 की वैल्यू 20, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स, तो हमसे 80 वाले की पूछी है तो इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 6 लीटर, मतलब 6 लीटर जब हम उसमें ऐड करेंगे, उस मतलब 80% का हमने 6 लीटर ऐड करा है सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा लोन ऑफ दिस मच इज टू बी पेड इन 2 equal हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स,
हाउ मच इज द ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, 12 मंथ्स का हमारा 8% रेट है, तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 4%। ठीक है, अब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी कि 25 से चेंज होके 26 हो गया फर्स्ट ईयर में, मतलब पहले 6 मंथ में, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली बात हो रही है। अब अगले 6 महीने में क्या होता है, स्क्वायर की टर्म्स में वेरी करता है, तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है ये हमारी इंस्टॉलमेंट होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बना लेंगे 26 से मल्टीप्लाई। तो इसको जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 25 × 26 650। ठीक है, सम कितना आ जाएगा, 5 7 और 6 6 12। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 8925। अब देखो क्या ये परफेक्ट मल्टीपल होगा, तो 12 का 1 मिनट अगर हम इस 75 को भूल जाएं, या फिर हम जैसे अगर 13 सत्ते देखें तो 13 सत्ते 91 होता है, लेकिन उसमें से कुछ कम है, तो एक काम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 5 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 5 और 12 सत्ते 84 और 5 89। हाँ 7 टाइम्स कट रहा है, तो इंटू 7 आ गया ये हमारी वैल्यू जो एक्चुअल के। हमारी एक इंस्टॉलमेंट है कितने की, 676 की, इंटू 7 कर देंगे, तो 7 6 42, लास्ट में यूनिट डिजिट तो 2 है, 7 सत्ते 49 और 4 53 आएगा, तो 3 आ गया, तो हमारा ऑप्शन तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, कह रहा व्हेन अ सर्टेन अमाउंट इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इट बिकम्स ₹12375 इन 2 years एंड दिस मच इन 4 years, देन द फाइंड द अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो हमें स्टार्टिंग में सम लगाया था, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो देखो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें देखो यहाँ से देखो, अब ये 2 ईयर का चेंज है ना, तो 2 ईयर के चेंज में हम कैसे निकालते हैं, जो फाइनली चेंज हो गया है डिवाइड बाय जितने से चेंज हुआ है, और उसकी कर देंगे पावर हाफ। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 225/100 और उसकी पावर हाफ, यानी कि 15/10, और ये 3/2 है। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू से हमें मतलब चेंज हो रहा है 1 का कितने के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, यानी कि 50% का चेंज है, तो हमारा आर क्या आ गया इससे, 50%। अब देखो हमें इनिशियली कितना वो उसने अमाउंट लगाया था, वो मान लिया एक्स, चेंज हो रहा 2 साल का चेंज हमें दे रखा, वो कितना दे रखा है, 12375। 9 से इसको काट लेते हैं, 9 1 पे 33 गया, 27 बच गया, 27 3 पे गया तो 6 बच गया, 67 फिर 63 पे जाएगा, 9 7 ज़ा, ठीक है 4 बच गया, 45 5, अब इंटू 4 कर देंगे इसको। ठीक है, तो 13 पंजे 52 होता है, तो ये तो होगा नहीं और इतना जाएगा नहीं। ठीक है, फिर क्या जाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई सा होने वाला है। कैलकुलेट करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 7 चौक 28 और 2 30, 52 और 55, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ स्मार्ट टीवी वॉच परचेज्ड फॉर रुपीज़ this much, its price was marked up by 35%, it was sold at a discount of 20% on the mark price, what was the profit percent on the smart TV। तो अब देखो इस वैल्यू का हमें इसमें कोई यूज़ नहीं करना। ठीक है, पहली बात तो कहीं आप इसी के रिस्पेक्ट में करो, या कॉस्ट प्राइस था उसको मार्कअप करा, कुछ मार्केट प्राइस पे चले गए, फिर देन डिस्काउंट दे दिया, मार्कअप करा, फिर आ गया सेलिंग प्राइस। अब जो कितना मार्कअप करा है 35% का, और डिस्काउंट कितना दिया है 20%, तो कैसे निकालेंगे, 35 ये डिस्काउंट माइनस की टर्म्स -20, ये जो सक्सेसिव वाला चेंज है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो 35 में से 20 गए 15, ये 5 ये 7, तो 15 -7 यानी कि 8% क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उस टीवी को बेचने पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोसेक एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई
कोसेक एक्स माइनस वन इक्वल टू 2, देन विच वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो पाई की वैल्यू 180 बटे 2 90 है, और कोस 90 तो 0 होता है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। और देखो एक मैं आपको जैसे इसमें रफ आइडिया देता हूँ, और जैसे क्वेश्चन में 3 की टर्म्स में आ रहा हो या फिर √3 की टर्म्स में आ रहा हो, तो हम जनरली वैल्यू पे जाते हैं 30 और 60 पे। अब यहाँ पे 2 की टर्म्स में आंसर, एक रफ आइडिया है ये, ठीक है। अब तो हमें पता है जो कोस 45 होता है वो 1/√2 होता है, तो हमारा दिमाग मतलब काम कर सकता है कि मतलब ये हो भी सकता है 45, तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे 45 पे चेक करेंगे, तो π/4 45 है। तो देखो cos 45 1/√2, cos 45 1/√2, एक सेकेंड, अब डिवाइड बाय 1 प्लस में, अब कोसेक 45 होता है 1/√2, और ये हो जाएगा √2 - 1। अब यहाँ पे ये इसको नीचे ले आते हैं, 1 + √2 बन गया, प्लस में 1/√2 इंटू में √2 - 1। अब एक काम करते, 1/√2 को कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या बचा 1 + √2 प्लस 1/2 √2 - 1, इसको लिख देते √2 प्लस, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो √2 + 1, इसका ये बन गया a + b a - b, तो ये क्या बन जाएगा a² - b², और ऊपर क्या बन जाएगा √2 - 1 प्लस √2 + 1, तो इससे ये कैंसिल, और नीचे बन गया 1, और इनटू में क्या है 1/√2 है, तो √2 + 2 √2 2√2 डिवाइड बाय √2, तो 2 से 2 क्या है √2 से √2, तो हमारा क्या बच गया 2, सेटिस्फाई हो गया। तो ये हमारा 45 पे सेटिस्फाई। जनरली मैं बता रहा हूँ मतलब जनरल केस, अगर जैसे यहाँ पे √3 के टर्म्स में कुछ होता तो हम देखते भाई हाँ 30 और 60 पे वैल्यू जा रही है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यही आंसर होगा आपको, मैं ये कह रहा हूँ पहले 45 पे ऐसे क्वेश्चन में चेक करना, अगर √3 की टर्म्स में हो तो करना 30 और 60 पे चेक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब देखो 784 किसका अंडर रूट होता है, हमें पता है 28 का, ठीक है। 28 का स्क्वायर करते तो आता है हमारा 784। अब देखो जब इसने 2.8 का स्क्वायर करा होगा तो 2 डेसिमल के बाद ये आ गया, तो हमारा पहले क्या आएगा 2.8। अब 4 के बाद डेसिमल हो गया तो ये आ जाएगा 0.28। अब कितने के बाद है, अब 6 के बाद है, तो हमारा 3 के बाद रहा होगा। जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना तो डेसिमल एक आगे पॉइंट भाग जाएगा, यानी कि जैसे सपोज करो 1.2 इंटू 1.2 करेंगे, अब हमें 12 का स्क्वायर पता है 144, लेकिन 2 दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव। अब यही अगर 0.12 होता, 12 का स्क्वायर 144 तो होगा ही, लेकिन 4 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 4 अंक, यही हमने फॉलो करा यहाँ पे। अब लास्ट में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 के बाद आ जाएगा 028, तो बस इनको ऐड कर देंगे, लास्ट में 8 आ जाएगा, 8 और 2 10, ठीक है। 10 गया कहाँ पे जाएगा, एक सेकेंड भाई इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 0.028 0.28 और 2.8, तो 8 8 और 10 ये आ जाएगा 11 11, हाँ 3, तो 3.1108, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 2 poles are on either side of the road, a 20-meter long ladder is placed between the 2 poles. When the ladder gets against one pole it makes an angle 60 degree with the pole, 60 डिग्री पोल के साथ बना रही, and when it is turned to rest against the another pole it make 30 डिग्री एंगल with the road। तो ये बात नोट करने की है भाई, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द पोल, और यहाँ पे बना रहा है रोड के साथ। तो सपोज करो हमारा ये एक ऐसे केस है, 2 साइड पोल है, ठीक है, 2 केस हो गए, हमें नहीं पता क्या हाइट है, हमें लैडर की हाइट दे रखी 20, तो इस केस में भी 20 होगी इसमें। अब सपोज करो पहले केस में क्या करी 60 डिग्री विद द पोल, तो ये जो सीढ़ी लगाई हमने
ये 60 डिग्री पोल के साथ बना रही है, तो ये कितना रहा होगा, इसका 30 रहा होगा। अब दूसरे केस में क्या बना रही, 30 डिग्री, जब हमने दूसरे पोल पे इसको अलाइन किया तो 30 डिग्री किसके साथ, रोड के साथ। तो अब देखो यहाँ से भी 30 है, यहाँ से भी 30, तो इससे क्या पता चलेगा कि जो उसकी हाइट है दोनों पोल्स की क्या वो सेम है। लेकिन हमें हाइट से मतलब ही नहीं, हमें तो विड्थ ऑफ रोड बताना है। तो देखो अब क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किस में विड्थ आती है, कोस में आ जाएगी, ठीक है। तो कोस 30 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कोस 30 क्या हो गया हमारा, √3/2। बेस की वैल्यू हमें निकालनी है और ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो 10√3 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल 10, और 10√3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.732 इंटू में 2, यानी कि 17.32। इसका ये है ना, इसको करेक्ट कर लेना, 17 होगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 17.2 मीटर उसकी क्या है, रोड की विड्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स एक होते हैं प्राइम नंबर्स, एक होते हैं प्राइम नंबर्स जो है जो अपने अलावा सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स होंगे जो एक से तो होंगे ही और अपने से भी होंगे, फिर किसी और नंबर से भी डिवाइड होंगे, जैसे इसमें 2 है, 4 हो जाएगा, वो है क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट। तो ये दोनों तो प्राइम होंगे जाएंगे, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 140 आवर्स व्हाइल एन आउटलेट पाइप ड्रेन्स अ कंप्लीटली फिल टैंक इन 63 आवर्स। तो एक इनलेट पाइप है वो 140 घंटे में भर रहा है, आउटलेट पाइप 63 घंटों में पानी को कंप्लीट आउट कर दे रहा है। तो ये 7 × 10 है, ये 7 × 9 है, तो एलसीएम क्या आएगा इनका, 7 × 9 × 10 मान लेते हैं, ठीक है, या ×2 भी करना पड़ेगा, ये तो 14 × 10 है ना, तो यानी कि 7 × 20 है, तो 20 तो लेना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा 20। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ 8 इनलेट पाइप्स एंड y आउटलेट पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली when the tank is empty then the tank gets completely filled in 105 hours। हमारे 8 इनलेट पाइप है, एक की मतलब एफिशिएंसी क्या है कि 9 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में, तो 8 भरेंगे तो 9 × 72, मतलब 72 यूनिट पानी जाएगा 1 आवर में, ये मतलब हो गया इनलेट पाइप से। और 20 की स्पीड से जो है आउटलेट पाइप पानी को निकाल रहा है बाहर, हमें नहीं पता कितने पाइप है, वो हमने मान लिया वाई है, ठीक है। और टोटल जैसे कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है टोटल 105 घंटे, ठीक है, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो हमने जो है टोटल आवर्स को कंसिडर कर लिया, यहाँ पे तो हमारा हम किस में डील कर रहे हैं, एफिशिएंसी के टर्म्स में, तो हम पहले क्या करेंगे, कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतनी तो उसकी टोटल कैपेसिटी है, और टैंक को कितने दिन में फॉल कर रहा है वो, 105 घंटे में, तो इससे कितना आ जाएगा 15 टाइम्स, ये 3, ये 4 और ये 3, यानी कि 12, मतलब उसको क्या करा है 12 की एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है। तो ये इसकी एफिशिएंसी इनलेट वाले की आउटलेट वाले की टोटल को कंपेयर कर देंगे टोटल एफिशिएंसी से, ठीक है। तो 72 और 12 कितना आ जाएगा 84, ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं 72 में से 12 जाएंगे 60, 20 वाई यहाँ से वाई आगे 3, मतलब 3 जो है इसमें क्या रहे होंगे, आउटलेट वाले पाइप रहे होंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ 8-साइडेड पॉलीगन आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द मेजर ऑफ लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल इन दिस पॉलीगन। तो अब देखो सबका रेशियो दे रखा हमें, ठीक है, हम क्या करते हैं पहले वो निकाल लेते हैं, हम उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180। अब साइड्स कितनी दी हुई है 8 - 2 इंटू में 180, तो 180 इंटू 6 आ जाएगा 18, 6 कितना होता है 108। तो यानी कि ये क्या आ गया उसका टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम।
हम इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल्स का रेशो में दे रखा, तो क्या करेंगे, इन सब रेशो को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो रेशो की टर्म्स में कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 4, 4 और 6 10, 10 14, 14 और 7 21, 21 और 11 32, 32 और 13 और 15, 5 और 5 10, 1, 3 और 3 6, ये आ गया रेशो से सम। ठीक है, और हमें निकालना है लार्जेस्ट इंटीरियर, लार्जेस्ट है 15। अब देखो 60 जो डिजिट मतलब इसका रेशो का सम, उसकी वैल्यू है 1080 और हमें निकालनी है 15 की वैल्यू, हमें निकालनी है 15 की वैल्यू। तो देखो इसका 15 कितने टाइम्स है, 1/4 टाइम्स है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, 2 आ जाएगा 28, 7 पे 0, यानी कि 270 डिग्री क्या है, उसका लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा अ टीवी सोल्ड एट 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹2533 लेस, then there would be a loss of 15%. To gain 18% the selling price of TV would be। तो देखो ये वाला केस क्या होता है, मतलब जैसे कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है। ठीक है, पहले वो क्या कह रहा था, मतलब उसको किस कुछ 8% गेन पर बेच रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अगर वो उसको 15% के लॉस पर बेचेगा तो उसको कितना कम पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही होगी, मतलब जब 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, अब 15% के लॉस पे बेच रहा, तो ये वैल्यू कुछ आएगी। ये कितना हो जाएगा प्लस करके, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। तो जो चेंज आया वो इस 23% के कारण ही तो आया, पहले वो वैल्यू यहाँ थी, अब वो वैल्यू चली गई यहाँ, और वो चेंज एक्चुअल में कितना है, 2553 का, और रेशो की फॉर्म में 23%। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे पहले। 1% की वैल्यू 2553 डिवाइड बाई 23, तो 23 से 1 टाइम्स, तो 25 आ गया फिर से, तो 111 आ रहा है। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 11100, ये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अगर कॉस्ट प्राइस पूछा तो ये आंसर हो जाता, लेकिन उसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा। तो अब देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि उस पर गेन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, अब इतनी परफेक्ट वैल्यू मुझे नहीं लग रहा आएगी। ठीक है, एक बार ये 18% है, जैसे हम मोटा मोटा 20% मान लेते हैं। ठीक है, कि 20% का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो 20% का हम कैसे लिखेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी कि 6/5 का प्रॉफिट हुआ हो, तो ये 20 पर आ गया, तो 12 और इंटू में 11, 11 11 है, तो 12 12 ऐसे आ जाएगा, 2 3 3 1, इतना समथिंग आएगा। और उससे अभी हुआ कितना एक्चुअल में 18 का, तो इसके नियर बाय कौन सा है, ये वाला, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहा है, तो 2% कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी एक चीज़ और भी कर सकते हो आप, ये इतना है इंटू में 118/100 ये प्रॉफिट, तो नीचे जो यूनिट डिजिट आ रही है ना वो 8 ही आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए ओ सी दे रखा है, ए ओ सी हमें कितना दे रखा है 140, और हमें ये वाला एंगल बता। अब देखो क्या थ्योरम होती है कि जैसे एक पर्टिकुलर आर्क से अगर जितना सेंटर पे एंगल बन रहा है उसका हाफ एंगल कितने सर्कल पे वो हाफ बनता है, तो सर्कल में बना एंगल क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखो जो क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाली साइड्स होती है उनका सम होता है 180, तो यानी कि ये एक्स हो गया, एंगल ए एक्स सी प्लस में एंगल ए बी सी, उसकी वैल्यू 180, इसकी वैल्यू हमने निकाली 70, तो ये उधर जाके माइनस का 70 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 110, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कह रहा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक ए बी सी डी, ए सी आर जॉइंट टू ओ,
यहाँ पे सपोज इसका कुछ सेंटर रहा होगा ओ, तो इसको ज्वाइन कर रखा है ए सी को ओ से, ए और सी को, ठीक है। और हमें दे रखा है ए बी सी क्या दे रखा है 2p, और एक दे रखा हमें ए डी सी हमें दे रखा है 3p। हमें बताना रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी, ठीक है। देखो जो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक हमें पता है पूरा एंगल होता है जैसे वो 360 का होता है, ठीक है। और एक एंगल उसमें जैसे सपोज करो मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे है, ये एक एंगल तो कुछ रहा होगा, सपोज मान लो ये 110 है, तो इसका जो ये काउंटर वाला होता है ना उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और वो क्या होगा 360 माइनस 110, तो हो जाएगा 250। तो ऐसे रिफ्लेक्स का निकालना है। अब देखो अपोजिट एंगल्स का सम पता में 180 होता, तो 3p प्लस 2p 5p, 5p की वैल्यू 180, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। अब देखो अगर मैं इस 2p को सॉल्व करूँ, ठीक है, तो 2p क्या आ जाएगा 36 दूनी 72, और 3p को सॉल्व करूँ तो वो क्या आ जाएगा 108, 36 थी है। अब देखो ये कैसी सिचुएशन बन रही है, ये ऐसे है, देखो अब ये एंगल सपोज करो मैं ऐसे बना लेता हूँ। अब इसी आर्क में, एक सेकंड, इस जो ये वाली आर्क है अगर ये एंगल सपोज करो कुछ है, ये तो हमें दे रखा है 108, तो ये साइड पे मतलब सेंटर उस पे सर्कल पे, तो जो सेंटर पे बनेगा वो इसका डबल हो जाएगा 216 हो गया, ठीक है। और दूसरी साइड अगर मैं इस वाले को देखूँ ये हमारा आ गया 72, तो इसका डबल ये आ जाएगा 144। तो देखो जो 180 से कम वाला है उसको हम रिफ्लेक्स ट्रीट नहीं करते, तो यानी कि ये तो नॉर्मल वाला एंगल होगा, जो रिफ्लेक्स होगा ना वो ये हो जाएगा, और ये हमने निकाला कितना है 216। तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 216, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट्स एंड बी कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 मिनट 10 सेकेंड। बाय व्हाट डिस्टेंस ए बीट बी इन अ 1 किलोमीटर रेस। कह रहा है ए कैन रन, मतलब ए तो 1 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस है, और ए ख़त्म कर रहा है 4 मिनट, बी ख़त्म कर रहा है 4 मिनट 10 सेकेंड में। हमें बताना ए ने बी को कितने से आया। तो देखो ए है बी है, अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का वेरिएशन है वो टाइम के साथ हो रहा है। पहला बंदा ले रहा है 4 मिनट, दूसरा बंदा ले रहा है 4/1/6 मिनट, ठीक है। अब चार, अब देखो जो टाइम का रेशो है वो जो स्पीड के रेशो के इन्वर्स हो जाएगा, तो रेशो इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा 24/25/6, यहाँ है 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो रेशो जो बनेगी ना वो 25/24 बन गई, ये बन गई रेशो, ठीक है। अब देखो हमें क्या कह रहा था, अगर 1 किलोमीटर की रेस होगी, अब ए दौड़ रहा है सपोज 25, ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस कितना रहा 1 यूनिट का, 25 की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर, तो कितने टाइम्स हो गया ये इसके 40 टाइम। तो एक की वैल्यू हमें निकालनी थी कि मतलब कितने देर से आ रहा है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 40। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो पहले देखो हमें क्या लेना है कि मतलब कितने टाइम में कवर कर रहा है, टाइम का रेशो आ गया, उससे हमने रेशो रिवर्स कर दिया, एक रेशो बना लिया, डिस्टेंस का रेशो आ गया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने फिर क्या निकाल लिया, इस रेशो की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करी, तो जो चेंज आ रहा है डिस्टेंस में वो हमने निकाल लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड कंप्लीट अ वर्क कॉस्टिंग रुपीज दिस मच। एक्स वर्क फॉर 5 डेज, वाई फॉर 7 डेज एंड जेड फॉर 10 डेज, और उनके डेली वेजेस ये दे रखे हैं एक्स वाई जेड, मतलब एक्स ने 5 दिन काम करा, वाई ने 7 दिन, और जेड ने 10 दिन, और जो उनके वेजेस हैं डेली वेजेस वो है 4/5/3, इस रेशो में काम करा, तो उनके एक्चुअल वेजेस की रेशो निकाल लेते हैं।
एक्स को कितना पैसा मिलेगा 20 यूनिट में, इसको 35 में और इसको 30 में, इस यूनिट में इन सबको पैसा मिलेगा। और सिंप्लीफाई कर लेते, 5 से डिवाइड 4 7 6। अब क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 3400, तो 7 और 6 13, 13 और 4 17 की वैल्यू दे रखी है हमें 3400, तो ये इसका डबल है 200। तो हमें किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की, इंटू 200 कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 800। इसके ऑप्शन आगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अ पर्सन बोरोज ₹1,00,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड क्लियर्स द डेबिट इन 4 years. If the installment paid at the end of first, second and third and fourth year to clear the debt are this. तो देखो ये केस क्या है, मैं इसको केस बता देता हूँ। सपोज हमने बैंक से कुछ पैसा लिया, ठीक है, उसको फिर हम 1 साल बाद मतलब अगर ये देखो, हम अगर सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उठाए बैंक से, मान लो 5 साल के लिए, तो 5 साल इंटू में 10% डिवाइड बाई 100 ऐसे करते हैं, 50 आ गया। लेकिन हम ऐसे ऐसे नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, 1 साल पूरा हुआ, इंटरेस्ट कुछ लगा होगा, सपोज 1 साल पे दिया हमने, 1 साल पे इंटरेस्ट 10 बन गया, वैल्यू होगी 110। ठीक है, अब हमने क्या करा, उसमें से 20 रुपये दे दिए बैंक को, अब बचे 90। तो अब जो दूसरे साल के लिए जो अमाउंट लगेगी ना, वो 90 पे लगेगी। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपये थे जो हमने बोरो करे, तो 1 साल के जब हम 1 साल पे इतने पैसे दे रहे हैं, हमने क्या करे, 1 साल पे 10% का इंटरेस्ट, तो ये तो कितनी वैल्यू होगी, 1,10,000। हमने क्या करा, पहले ईयर के एंड में 10,000 वापस दे दिए, 10,000 इसमें से माइनस कर दिया, तो वापस 1,00,000 बन गया ये। अब क्या करा हमने, फिर अब सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट लगाया, फिर से इंटू 11/10 करा, 11,000 बन गया ये, मतलब 1,10,000। अब क्या करा हमने, 20,000 रुपये उसको बैंक को लौटा दिए, तो ये बन गया अब 90,000। अब क्या करा, अब थर्ड ईयर के लिए फिर से ऐसे ही, अब बन गया ये 99,000। अब क्या करा हमने, 30,000 रुपये वापस दे दिए, तो इसमें से 30,000 माइनस कर देंगे तो बन गया 69,000। ठीक है, ये प्रोसेस इसको रिपीट करते रहना। अब अगली बारी फिर से वही फोर्थ ईयर के लिए, तो 69 इंटू 12 11, 69 दो बार, तो से ये आ जाएगा 9 9 5 0 0, मतलब 75,900। ठीक है, अब हमने फोर्थ ईयर में दे दिए इसको, कितने पैसे दिए, 40,000। अब 40,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 00953, इतना अमाउंट बच गया। अब लास्ट वाले ईयर में फिर से यही, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 359, तो 9 9 और 5 14 1 9, तो हमारा क्या आ जाएगा 39,490, मतलब इतने रुपए हम क्या करेंगे, फिफ्थ ईयर में दे के अपना क्या है, डेबिट क्लियर करा लें। ठीक है, तो इसमें ना ऑप्शन गलत दिए हुए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या होगा 39,490, मतलब इतने रुपए वो लास्ट में दे के अपना डेबिट को क्लियर कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1400 फॉर 3 and 4 months इज 700, व्हाट इज द रेट पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, वो होता है PRT डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है 700, प्रिंसिपल कितना था 1400, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 3 सही और 4 मंथ, 4 मंथ को लिख लेंगे ईयर की फॉर्म में 4/12, यानी कि 1/3, 3 सही 1/3 और डिवाइड बाई 100, तो ये 14 से कितने टाइम 50 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, R डिवाइड बाई 10, 50 डिवाइड बाई 10 इंटू में 3, तो ये कितना 5 5 दिए 15, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें सीरीज दी हुई है, P की वैल्यू इस सीरीज में वेरी कर रही है, ठीक है, और Q की वैल्यू इस सीरीज में वेरी कर रही है, हमें P माइनस Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम P माइनस Q करेंगे, तो पहले जब हम लिखेंगे P माइनस Q, तो वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर,
प्लस में क्या आएगा 6 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब देखो ये ए ये बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे ही जब इसमें करा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक का ऐसे ऐसे करते करते सीरीज चले जाएगी। अब देखो एक चीज़ लास्ट में नोट करने की है, इसकी जो लास्ट टर्म है ना वो है 81 और इसमें लास्ट टर्म जा रही है 94 तक। तो अब देखो जहाँ पे डिफरेंस जो एक का आ रहा वहाँ तक का तो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि इससे पहले टर्म क्या रही होगी 82, क्योंकि 82 माइनस 81 रहा होगा और 82 प्लस में 81 रहा होगा, यही तो लास्ट टर्म रही होगी। और लास्ट में अब देखो यहाँ पे कितने कितने का गैप है, 4 4 का, तो 82 के बाद नेक्स्ट टर्म रही होगी 86 का स्क्वायर, उससे नेक्स्ट रही होगी 90 का स्क्वायर और उससे नेक्स्ट रही होगी 94 का स्क्वायर। तो ये हमारा ये बच गया। अब देखो ये तो 1 हो गया, हर उसमें 1 हो गया, यहाँ क्या बच गया 3 11। अब अगली टर्म में क्या आ जाएगा 9 और 10 और 9 19, ऐसे 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 करते करते 82 और 81 क्या हो जाएंगे 163 और प्लस में ये तो स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, लास्ट की दो टर्म्स देखते हैं हम, लास्ट की दो टर्म्स सब में अलग अलग है। ठीक है, तो उससे कुछ आइडिया लगाएं। अब इनका सम निकालना हमें, तो पहले इनका नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो होगा ए एन की वैल्यू क्या आती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, इसकी लास्ट वैल्यू 163, पहली वैल्यू 3 और एन माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 8 का, तो ये 3 उधर जाके माइनस 160 और बटे में 8, तो 20 और 1 21, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, मतलब ये 21 टर्म्स है। ठीक है, अब हमें सम निकालना है, तो सम निकालने के एन बाई 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, तो टोटल टर्म्स है 21/2, पहली टर्म 6 और 8, एन की वैल्यू कितनी 21, 21 में से गया 20, 20 इंटू 8 160, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 80 यानी कि 83। अब 83 इंटू में 21 करना हमें, तो ये तो 83 आ जाएगा 166, तो 3 4 1 7, तो ये लास्ट की यहाँ पे डिजिट आ रही है 43। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वाले इनकी भी हम लास्ट की टर्म, इसकी तो लास्ट की टर्म 0 0 हो जाएंगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसकी लास्ट वाली टर्म्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो 100 माइनस अगर मैं 14 का स्क्वायर करूं तो वो 86 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और 100 का स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूँ तो वो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो वो आ जाएगा 196। ठीक है भाई, और प्लस में क्या आ जाएगा 2ab, सॉरी माइनस का 2ab, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहे हैं हम यहाँ पे, माइनस में क्या आ जाएगा 14 दूनी 28 और 2800। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 0 0 यहाँ भी 0 0, तो जो लास्ट की वैल्यू आएगी वो इसके कारण आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या चीज़ कंक्लूड करेंगे, तो देखो जितने का भी गैप होगा ना, मतलब 100 से कंपेयर करें, अब देखो 94 है, यहाँ पे कितने का गैप है 6 का, तो यहाँ पे जो इसकी लास्ट की टर्म्स आएंगी ना वो इसी का स्क्वायर आएगा, वो क्या होता है 36। अब देखो 14 का स्क्वायर होता है 196, उसकी लास्ट की टर्म है 96, तो यहाँ से लास्ट की टर्म आ जाएगी 96 और यहाँ से आ रही है 0 0, तो यहाँ से आप ऐड कर लेते हो, यहाँ पे लास्ट टर्म आई है 43 की, तो अब ये 36 और 43 ऐड कर लेते, तो 6 6 12 और 3 15, 1 और 1 10, 10 और 7 17, तो यानी कि लास्ट की टर्म क्या आ रही है 75, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 days एंड x days रेस्पेक्टिवली, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20/7 दिन। ठीक है, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सपोज करो ए काम कर रहा है 36 दिन में और ए प्लस बी कर रहे हैं 7 दूनी 14 और 144/7 दिन में, तो इनका एलसीएम 144 आ गया जो इनका टोटल वर्क रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 4 टाइम्स है
ये 7 हो गया। अब ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 3 रही होगी, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी, यानी कि ये क्या आ जाएगा 144 टोटल वर्क और बी की एफिशिएंसी 3 की। तो कट करेंगे तो 4 टाइम्स 12 पे और फिर से 24 8 पे, यानी कि क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी, 48 डेज में वो कंप्लीट कर देगा काम को, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि मतलब एक पॉइंट से जा रहा है दूसरे पे और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जा रहा है, तो ऐसे केस में सपोज जाते वक्त तो उसकी स्पीड एक्स है और आते टाइम उसकी वाई है, तो जो एवरेज स्पीड होगी ना वो क्या होगी 2 × x y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट रिमेंबर करना है, इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो 2 × उसके देखो जाते वक्त स्पीड है 30, आते वक्त है 70, तो 30 × 70 और टोटल कर देंगे यहाँ पे 100, तो 0 से 0 0 से 0, 7 या 21 × 2 42, मतलब इसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।